हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज का है हमारा एपिसोड नंबर 13 और आज के चैप्टर का नाम है इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आप गलत हो तो आप उसे जल्दी से मान लो कि हाँ आप गलत हो। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, तो ये चैप्टर हम आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबका एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने अब तक की मेरी इस छोटी सी जर्नी में साथ दिया है और आपने जो है मेरे वीडियोस को लाइक किया है, कुछ वीडियोस पर आपने कमेंट किया है। तो मेरे सारे ही ऑडियंस का और सारे ही दोस्तों का जो मेरे इस वीडियो को देखते हुए थोड़ा थोड़ा जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस वीडियो को, उन सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज का चैप्टर का नाम है इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिटेड। तो इस चैप्टर के अंदर ऑथर डेल कार्नेगी हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर आपसे अगर किसी सर्कमस्टेंसेस में, किसी सिचुएशन में अगर आपसे गलती हो जाए तो आप आपकी गलती को तुरंत मान लीजिए और इस तरीके से मान लीजिए, पूरी पूरी आप गलतियों को मान लीजिए। दूसरे के ऊपर आपको थोड़ा भी ब्लेम नहीं करना है, आपको आर्ग्यूमेंट स्टार्ट नहीं करनी है। अगर आपकी गलती है तो आपको उसको पूरी तरीके से मानना चाहिए। इसके अंदर ऑथर हमें उनका खुद का एग्जांपल देते हैं कि वो एक बार जो है आपने पेट डॉग को लेकर वॉक के लिए जा रहे थे। ऐसे इलाके में जा रहे थे जब बहुत सारे छोटे छोटे स्क्विरल्स और दूसरे इंसानों को भी बच्चे वहाँ खेलने के लिए आते हैं। तो उन्होंने जो है उनके डॉग को बांध नहीं रखा था रस्सी से अपने हाथों में, उनका कोई कंट्रोल नहीं था, वो डॉग ऐसे ही चल रहा था नॉर्मल। तो पुलिसमैन ने उन्हें देख लिया और पुलिसमैन ने उनको बताया कि आप ये लॉ के खिलाफ कर रहे हो, आपको इस डॉग को टाई करके रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये स्क्विरल्स को मार सकता है और जो छोटे बच्चे आते हैं इंसानों के खेलने के लिए उन्हें ये हार्म कर सकता है। लेकिन तुम जो ये गलत कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू लॉ तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा चल सकता है। तो ऑथर ने ये बात सुनी और ऑथर ने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम से इसका ध्यान रखूंगा, आपका हमें बताने के लिए शुक्रिया। और पुलिसमैन ने बता दिया कि इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि ये फिर से वॉक पे जा रहे थे किसी सुनसान सड़क पे, लेकिन जहाँ पे कोई स्क्विरल्स थोड़े तादाद में थे, लेकिन वहाँ पे इन्होंने फिर से पुलिसमैन को देख लिया और पुलिसमैन ने इन्हें रेड हैंडेड पकड़ लिया कि ये डॉग को फिर से टाई करके नहीं चल रहे। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जैसे ही पुलिसमैन को देखा तो इन्होंने अपनी गलती मान ली और पुलिसमैन को कहा कि यू हैव कैचड मी रेड हैंडेड, आपने मुझे रेड हैंडेड पकड़ा है, आप जो चाहिए मुझे सज़ा दे सकते हो। तो पुलिसमैन ने खुद इनसे क्या कहा कि हाँ तुमने गलती तो की है, लेकिन अब जो है जाने दो इस बात को। वहाँ पे दूसरी जो जगह जहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन ऐसे एरिया में भी हम क्या कर सकते हैं। तो ऑथर ने क्या बताया इस बात को सुनते हुए, उन्होंने खुद के ऊपर ब्लेम ले लिया। उन्होंने ये बताया कि हाँ लेकिन ये मेरा डॉग जो है ये स्क्विरल्स को मार सकता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है स्क्विरल्स को मार सकता है, लेकिन जाने दो, नेक्स्ट टाइम से और ध्यान रखना है इसका। तो ऑथर ने बताया कि ये किसी इंसान के बच्चे को भी हार्म कर सकता है। तो पुलिसमैन ने ऑथर को रिप्लाई किया कि आप कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। लेकिन ऑथर ने इस बात के अंदर नोटिस किया कि सीधा सीधा अर्थ ये है दोस्तों, ऑथर ने इस बात को नोटिस किया कि मेरी गलती है इस वक्त और आज जो है मैंने मेरी गलती मान ली। तो पुलिसमैन जो है उनकी तरफ से मुझे जो है कंसर्न देने लगे, यानी कि उनकी तरफ से मुझे माफ़ करने लगे, उनकी तरफ से छूट देने लगे। क्यों? क्योंकि ऑथर ने ये तुरंत बिहेवियरल चेंज देख लिया पुलिसमैन के अंदर। कब देख लिया? जब वो खुद को गलती को मानने लगे और खुद को ही ब्लेम करने लगे। तो पुलिसमैन की जो वॉइस, जो टोन थी, वो बात करने की चेंज हो गई और वो एकदम सॉफ्ट हो गई। तो ऑथर हमें ये बताते हैं इस चैप्टर के जरिए से कि हमें हमारी गलती को मान लेना चाहिए और बहुत जल्दी मान लेना चाहिए। हमें किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना और हमें इस बात को लेकर किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने कई सिमिलर एग्जांपल्स बताए हैं। कुछ लोग, कुछ ग्रेट लीडर्स, कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज जो हमारे हिस्ट्री में होकर रही है, उनके बारे में कुछ एग्जांपल देकर ऑथर ने हमें इसी तरीके से बताया है कि अपनी गलती होने के बाद अगर हम हमारी गलती को मान ले, 100% एक्सेप्ट कर ले, तो सामने वाला जो है वो हमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, वो हमें डांटेगा नहीं, वो ये देखकर शांत हो जाएगा, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो ये देखकर शांत हो जाएगा कि हाँ इसने जो है अपनी गलती को मान लिया, तो अब इसको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। तो ऐसे ही दोस्तों, लेकिन जब अगर आप कोई गलती करोगे और आपकी गलती मारोगे नहीं, तो वहाँ आपका ब्लेमिंग होगा एक दूसरे के ऊपर, आपकी आर्ग्यूमेंट होगी और आपके जो रिलेशन है, प्रीवियस रिलेशन, वो भी खराब होंगे।
चाहे वो नया आदमी के साथ आपका फ्यूचर में रिलेशन इस्टेब्लिश होने वाला हो, चाहे वो पुराना आदमी हो जिसके साथ आपका ऑलरेडी रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, इन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना। लास्ट चैप्टर में जैसे आपने देखा था कि आर्ग्यूमेंट में हमें पढ़ना ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट को उठ के चले जाना है, लेकिन आर्ग्यूमेंट को हमें एंथुजियास्ट एंटरटेन नहीं करना है। तो इसी तरीके से हमको अगर हमारी गलती है तो हमें 100% एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अभी जो मैंने आपको ये जो ऑथर और उनके पेट का जो वाक्य सुना है, इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलतियां हो सकती है, लेकिन इस चैप्टर के जरिए से ऑथर ने यही बताया है। ये बात मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ऑथर ने इसके अंदर बताया कि वो पुलिसमैन के सामने मैंने अपनी गलती को मान लिया, 100% मान लिया, जिससे वो पुलिसमैन की वॉइस ऑफ टोन, बात करने की टोन जो एकदम चेंज हो गई सडनली और एकदम सॉफ्ट चेंज हो गई। तो इसके अंदर ऑथर इस चैप्टर के अंदर हमें प्रिंसिपल यही बताते हैं, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्फेटिकली। अगर आप गलत हो तो आप उसे मान लीजिए, वो भी तुरंत मान लीजिए। और देखिए, जब भी आप गलत होते हो तो आज अगर आप बोलते हो कि मैंने ये गलती नहीं की, अगर आपकी वो गलती है, और नेक्स्ट टाइम अगर 8 दिन से आप बोलोगे कि नहीं वो मेरी ही गलती थी, तो इससे क्या होगा, 8 दिन के बाद वो आदमी को तो पता चल जाएगा कि आपकी गलती थी, लेकिन वो बोलेगा पहले आपने ये गलती नहीं मानी। तो जिस आदमी के सामने आप एडमिट करोगे ना थोड़े समय बाद कि उस टाइम मेरी गलती थी, तो वो आदमी आपके साथ कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, आपके साथ कभी कोलैबोरेट नहीं करेगा, चाहे वो प्रोफेशनल कोलैबोरेशन हो या पर्सनल कोलैबोरेशन हो। वो व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट खो देगा, आप अपना ट्रस्ट खो दोगे उस व्यक्ति के साथ में। वो बोलेगा कि आज अगर ये ऐसा करता है तो फ्यूचर में भी मुझे जाके ऐसे ही करेगा, फ्यूचर में मेरे साथ ये शायद गलती करेगा और अपने ऊपर ना ले, और नेक्स्ट टाइम में किसी और को जाके बताएगा कि उस फला आदमी के साथ मैंने ही गलत किया था और ये मेरी गलती थी। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आपका फ्यूचर में जो कुछ भी फ़ायदा या इम्पोर्टेंट यूज़फुलनेस होने वाली है किसी व्यक्ति के साथ में, वो आपकी बिगड़ जाएगी, उसका एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको आपकी गलती है उसी वक्त मान लेना चाहिए, और अपने गलती को मानने के बाद जो ऑथेंटिकेट, जो आपका सीनियर पर्सन है जिसको एक्सपीरियंस है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपसे गलती हो गई तो आपको गलती करने के बाद आपको गलती मान लेनी चाहिए। गलती अगर आपसे हो गई तो आपको गलती मान लेनी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो इसलिए आपको आपके सीनियर और आपके बॉस से जो है इसके बारे में राइट एडवाइस सीख करनी होगी, आपको राइट इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, आपको राइट इंस्ट्रक्शंस लेने होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि ये गलती मैं रिपीट ना करूँ। जब आपसे कोई गलती हो जाए और आप उस मिस्टेक को करेक्ट कर लो, और करेक्ट करने के बाद अगर कोई काम परफॉर्म करो तो वो एवर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उस काम को हर कोई अप्रिशिएट करेगा, और आपको एक लीडर की नज़र पर देखा जाएगा कि इस लीडर ने गलतियां तो की लेकिन उस गलतियों से कुछ सीखा और उसको जो है एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, राइट इंस्ट्रक्शंस को, आपने मिस्टेक्स को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। और हर एक प्रोडक्ट की लाइफ के अंदर वैल्यू होती है, आप कितने तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, इस बात से लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और लोग आपको वैल्यू देना पड़े, लोग आपको वैल्यू देना शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर का यही सिंपल सा अर्थ है दोस्तों। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड से लगता है कि ये आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है तो आप इसको आपके दोस्तों और फैमिली के साथ में प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल चैप्टर, इस वैल्यूएबल बुक जो ऑथर हमारे डेल कार्नेगी उनके बारे में पता चल सके। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए आपको कौन सी बात अच्छी लगी, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और चैनल के अगर आप नए हो या अगर ये पहली बार आप ये एपिसोड देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।